कहानी की शुरुआत में हम एक पायलट को देखते हैं जिनका नाम है ब्रोडी टोरेंस। वो तेजी से अपनी प्लेन की तरफ भाग के जा रहे थे क्योंकि उड़ान भरने का टाइम नजदीक आ चुका है। तभी उनको उनकी बेटी का कॉल आता है और वो बोलती है कि घर कब आओगे डैड। फिर वो बोलते हैं कि जल्दी ही मैं घर लौटता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन उनको क्या पता था कि एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार में है। फिर वो जल्दी से अपना सिक्योरिटी चेकअप करा के प्लेन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो अपने को पायलट सैमुअल डेली से हैंडशेक और हाई हेलो करते हैं। वैसे उस दिन साल का पहला दिन भी था तो वो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। कुछ देर बाद फ्लाइट ऑफिसर आते हैं और कैप्टन से प्लेन का डिटेल्स कंफर्म करते हैं, जैसे कि प्लेन का नाम फ्लाइट 119 और टोटल 14 पैसेंजर्स चढ़ने वाले हैं इस प्लेन में। कैप्टन बोलते हैं कि यहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ऑफिसर्स बोलते हैं कि ये बस कुछ वक्त के लिए है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद एक एयर होस्टेस आती है और कैप्टन को थोड़ा बाहर आने को बोलती है। बाहर जाते ही कैप्टन एक आदमी से मिलते हैं जो बता रहा था कि वो अपने साथ एक अपराधी को ले जाएगा। उसके हाथों में हथकड़ियां लगे रहेंगी और वो उस पे कड़ी नजर रखेगा। कैप्टन उससे पूछते हैं कि इसने क्या किया है। जवाब में लड़का बोलता है कि 15 साल पहले उसने एक मर्डर किया था। फिर कैप्टन बोलते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा कि उनको एक क्रिमिनल को अपने प्लेन पे बैठा कर ले जाना पड़ेगा। लेकिन प्लेन में पैसेंजर्स कम थे, इसलिए वो उनको परमिशन दे देते हैं। फिर सभी पैसेंजर्स एक एक करके प्लेन में आ रहे थे और कुछ ही देर में वो उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी खुशी कुछ देर बाद डर और दुख में बदलने वाली है। प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद अचानक से हिलने लगता है। फिर कैप्टन समझ जाते हैं कि वो एक भयंकर तूफान के ऊपर से गुजर रहे हैं। कुछ देर बाद सब नॉर्मल होने पर कैप्टन पैसेंजर्स को चेक करने जाते हैं कि वहाँ तो सब ठीक है ना, लेकिन फिर से तूफान का कारनामा शुरू हो जाता है। फिर कैप्टन कॉकपिट में जल्दी से पहुंच रहे होते हैं, तभी अचानक उनका सर टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। कैसे भी करके वो कॉकपिट में आ पहुंचते हैं। फिर वो देखते हैं कि प्लेन का पूरा सिस्टम फेल हो गया। अब वो प्लेन की बैटरी की मदद से सिर्फ 10 मिनट तक उड़ सकते हैं और इसी टाइम के अंदर उनको किसी सेफ जगह पर लैंड करना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश कर जाएगा। प्लेन के पैसेंजर्स बहुत डरे हुए थे, लेकिन एयर होस्टेस उन सबको बताती है कि प्लेन में एक इलेक्ट्रिकल खराबी हुई है, घबराने की कोई बात नहीं, हम सेफली लैंड कर जाएंगे। कुछ देर बाद कैप्टन देखते हैं कि वो एक समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं। फिर उनको एक आइलैंड दिखाई देता है और जंगलों के बीच में एक रास्ता था। कैप्टन पूरी कोशिश करते हैं कि प्लेन को रास्ते में लैंड करे, लेकिन तेज हवा की वजह से प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। काफी कोशिश करने के बाद कैप्टन प्लेन को सेफली लैंड करने में कामयाब होते हैं। फिर दोनों शांति से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से शॉर्ट सर्किट की तरह बिजली चमक उठता है। उसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि हमें जल्दी से सभी पैसेंजर्स को प्लेन से नीचे उतरना होगा, क्योंकि प्लेन में अभी बहुत पेट्रोल बचा हुआ है और प्लेन अभी बहुत गर्म हो गया है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। फिर जल्दी से सभी पैसेंजर्स प्लेन से उतर जाते हैं। क्रिमिनल के हाथों में अभी भी हथकड़ियां लगा हुआ था, लेकिन उस पे जो आदमी नजर रख रहा था वो मर गया है। जब तूफान की वजह से प्लेन जोर जोर से हिल रहा था, तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो सीट बेल्ट खोल के अपनी जगह से उठकर फोन को लेने जाता है। तभी उसका सर ऊपर से टकरा जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक रूम में सब टेंशन में थे कि ऐसे कैसे अचानक इतना बड़ा प्लेन सिग्नल से बाहर हो सकता है। फिर वो सोचते हैं कि कैसे भी करके वो सैटेलाइट की मदद से प्लेन का लोकेशन पता करेंगे ताकि वहाँ पर रेस्क्यू टीम को भेज सके। और यहाँ पर पैसेंजर्स जो बहुत परेशान थे उनको कैप्टन समझाते हैं कि हम सब जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। को पायलट सैमुअल डेली कैप्टन को बोलते हैं कि उनके हिसाब से यहाँ पर एक आइलैंड है जो बहुत खतरनाक है। इस आइलैंड में सिर्फ क्रिमिनल्स का गुंडागर्दी चलता है, यहाँ पर ना कोई सरकार है और ना कोई पुलिस। अगर वो उसी आइलैंड में है तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर कैप्टन उस क्रिमिनल के हाथों से हथकड़ियां खोल देते हैं और उनको उनके साथ चलने को बोलते हैं। उसके बाद कैप्टन और वो आदमी निकल पड़ते हैं मदद की खोज में। सीन बदलता है और हम लोगों को डाकुओं का ठिकाना दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और गैंग लीडर जिसका नाम टैटू बताया जाता है उसको बोलता है कि कल रात में उसने एक प्लेन को उसके घर के ऊपर से गुजरते हुए देखा है जो बहुत नीचे उड़ रहा था। फिर टैटू उसके आदमी को बोलता है कि जल्दी से उस प्लेन को ढूंढो, वो कहाँ पर लैंड हुआ है। दूसरी तरफ कैप्टन की लड़की न्यूज चैनल पे उसकी पापा का प्लेन गायब होने का बात सुनती है और उसके बाद वो रोने लगती है। इस तरफ कैप्टन और वो आदमी जंगल के अंदर से गुजर रहे थे बात करते हुए, लेकिन अचानक कैप्टन को पीछे से कुछ आवाज नहीं सुना देता। वो देखने के लिए पीछे घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरी तरफ को पायलट सैमुअल डेली प्लेन को ठीक करने में लगे हुए थे। उनका एम था कि कैसे भी करके अगर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन फिर से आ जाए तो वो सब यहाँ से निकल सकते हैं। काफी देर कोशिश करने के बाद प्लेन का इलेक्ट्रिक सिस्टम फिर से काम करने लगता है और वो खुशी से बोल रहे थे कि ये तो कमाल हो गया। इस तरफ कैप्टन को चलते चलते जंगलों के बीच में एक पुराना बिल्डिंग दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे
बंदूकों की गोलियां पड़ी हुई थी। ये सब नजारा देखकर वो अपना रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद उनको एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन वो चल नहीं रहा था। फिर उन्होंने तार को इधर उधर जोड़ा और टेलीफोन चलने लगा। उसके बाद उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कॉल लगाया, लेकिन वो बोलते हैं कि उनके यहाँ सुबह से बहुत सारे प्रैंक कॉल्स आ रहे हैं प्लेन के गायब होने के बारे में, और वो कैप्टन को अपना एम्प्लॉय बैच नंबर बताने को बोलते हैं। लेकिन अभी कैप्टन के पास अपना बैच नहीं था, वो उसको प्लेन में ही छो रहे थे। तभी लाइन काट हो जाता है। फिर वो अपने बेटी को कॉल करते हैं। पापा का आवाज सुनकर बेटी को बहुत शांति मिलती है। कैप्टन बोलते हैं कि जल्दी से एक पेपर पेन लेके आओ और मैं जैसा जैसा बोलता हूँ ऐसा ऐसा लिखकर एयरपोर्ट में पहुंचा देना। उनका बात पूरी नहीं हो पाती। तभी अचानक पीछे से कोई उनके ऊपर हमला कर देता है। उनके बीच में बहुत देर तक फाइट चलती है। लास्ट में कैप्टन उसका गला दबाकर उसको मार देता है। फिर वो गोली चलने की आवाज सुनते हैं और वो छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ वो आदमी आता है जो कैप्टन के साथ था। वो 2 बंदूक लेके आता है जो उसने टैटू के आदमी से छीना है, उनको मारकर। एक कैप्टन को देता है, एक खुद रख लेता है। नीचे एक रूम में उनको एक अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। वहाँ पर एक कैमरा था और उनके ठीक सामने कुछ लोगों का पासपोर्ट मिला था। हथकड़ियां भी थी, जैसे किसी को बांध कर रखा गया हो। उसके ठीक बगल में लाश का घसीटने का निशान भी था जो बिल्कुल खून से भरा हुआ था। फिर वो कैमरा में रिकॉर्ड हुए एक वीडियो को देखते हैं जिसमें गुंडे लोग एक जहाज के सवारियों को किडनैप करके उसकी फैमिली से फिरौती का रकम मांग रहे थे। फिर कैप्टन समझ जाते हैं कि उनके प्लेन के पैसेंजर्स को भी उनसे खतरा है। उसके बाद वो भागते हुए जाते हैं। बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो इन गुंडों का था। उसको लेकर कैप्टन और वो आदमी निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वहाँ गुंडे लोग पहुंच जाते हैं। पैसेंजर्स को लगता है कि वो लोग उन्हें बचाने आए हैं, इसलिए वो खुशी खुशी उनके पास भागे चले जा रहे थे। को पायलट सैमुअल देले को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो सबको पीछे जाने को बोल रहे थे। गुंडे लोग गाड़ी से उतरने के बाद फायर करना शुरू कर देते हैं। उस तरफ गोली का आवाज सुनते ही कैप्टन गाड़ी को रोक लेते हैं और पैदल चलते हुए झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे। गुंडे को पायलट से पूछ रहे थे कि प्लेन का कैप्टन किधर है। जवाब में वो बोलते हैं कि कैप्टन मदद ढूंढने के लिए गए हैं। तभी अचानक एक लड़की वहाँ से भाग निकलने का कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे मार देते हैं। फिर वो लोग सभी पैसेंजर्स को बस में बैठाकर उनके ठिकाने में ले चलते हैं। कैप्टन और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो देखते हैं कि कुछ लोग बोट्स में फ्यूल भर रहे थे। तभी उनको समझ आता है कि गुंडे लोग सारे पैसेंजर्स को बोट से कहीं और ले जाने वाले हैं। वो बहुत चालाकी करके आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग था। सब लोग जिस बिल्डिंग में कैद थे वहाँ पर वो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं और वहाँ के गार्ड्स को मारकर उन सबको बाहर निकल लिया। कैप्टन का प्लान था कि जिस बस से आए हैं उसी बस में करके वापस प्लेन के पास पहुंचेंगे और प्लेन से उड़कर यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि प्लेन का सिस्टम अभी ठीक हो गया है। फिर जल्दी से सब लोग बस में चढ़ने लगते हैं। उसके बाद कैप्टन देखते हैं कि सामने बहुत सारे गार्ड्स बंदूक लेके खड़े हुए हैं। अगर वो बस लेकर उनके सामने से गुजरेंगे तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी कैप्टन डिसाइड करता है कि वो खुद जाके उन सबको अपनी बातों में फंसाए रखेंगे और इस मौके का फायदा उठाकर बस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर कैप्टन मन में बहुत हौसला लेकर उनके सामने जाते हैं और वो सब मिलकर कैप्टन को धकेल के टैटू के पास ले चलते हैं। टैटू अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसको मार दो, लेकिन तभी वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाते हैं और एक एक करके लाशें बिछाते जाते हैं। कैप्टन को वो लोग सही सलामत बस में बैठाते हैं और बस निकल पड़ती है प्लेन की तरफ। प्लेन के पास पहुंचते ही सब जल्दी से एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं। सोल्जर्स भी जल्दी जल्दी अपने वेपन्स को रेडी कर रहे थे क्योंकि डाकू लोग जल्दी ही वहाँ पर हमला करने वाले हैं। कुछ देर में ही वो आ जाते हैं और उनके बीच में एक भयंकर फाइट होता है। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। फिर कैसे भी करके प्लेन टेक ऑफ करने में कामयाब हुआ है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद राइट साइड का इंजन फेल हो जाता है और कैप्टन को बहुत दिक्कत हो रहा था प्लेन को कंट्रोल करने में। उसके बाद उन्होंने पास के एक एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कर दिया सेफली और सारे पैसेंजर्स की जान बच गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।